हाँ जी, जय मसीह की सबको। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। तो अभी पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पास्टर विनोद कनौजिया जी के बारे में बताया था और बहुत ही रिस्पेक्टफुली दास थे। तो अभी मैं बताऊंगी आपको इस वचन के द्वारा। तो बहुत अच्छी ही ये एक गवाही है कि सचमुच में जो कुछ हम अपनी आँखों से देखते हैं और खुदा उसको कबूल करता है, खुदा उस बात को पूरा करता है, तो ये भी एक हमारे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। अभी मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी रोमियो 12 बाब की पहली आयत। तो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो बहुत ही अच्छा वचन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो शरीर है, हमारा रूह, जिस्म, जान जो है, हम इस दुनिया में जब तक भी जीवित रहें, हमारा जो जीवन है ये खुदा की हजूरी में रहने वाला होना चाहिए। और अगर हम खुदा की हजूरी में खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की वचन को पूरा करते हुए अपने जीवन को गुजारेंगे, तो ये हमारा एक परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान है। जो भी परमेश्वर को अच्छा लगता है वही खुदा की हजूरी में पूरा करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाइबल को जानते हैं और बाइबल को बहुत ही अच्छी तरह से समझते भी हैं, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। प्रचार भी बहुत करते हैं लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार अपने आप को नहीं रखते। तो ऐसा जो बलिदान है ये परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने हमेशा खुदा से इन बातों के लिए प्रेयर की है कि खुदा मेरे जीवन को अपनी हजूरी के लिए कबूल करें। तो इस 56 की एज में भी खुदा अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करता रहे। और मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए कि ये जो वचन है मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है। तो हम वही वचन लोगों को बता सकते हैं जिस पर हम खुद चलते हैं। तो मैं पास्टर विनोद कनौजिया जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि सचमुच में भी मैं 25 सालों से इनको जानती हूँ। तो 25 सालों में मैंने इनकी लाइफ में देखा है कि इन्होंने बहुत से बच्चों को बाइबल ट्रेनिंग करवाई है और उनकी सपोर्ट की है, उनकी फैमिली सपोर्ट भी की है और बहुत सी बातों में उनकी हेल्प भी की है। बाइबल स्टडी करने में हेल्प की है, आने जाने के खर्चे में हेल्प की है और अभी तक भी वो अपनी डेथ तक लोगों की, इन बच्चों की जिनको उन्होंने बाइबल स्टडी कराई है, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो हेल्प देते थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी सास है उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत दुख उठाए और खुदा ने उनको भी एक बहुत अच्छा दामाद दिया था और उन्होंने हमेशा पास्टर विनोद कनौजिया जी को अपना बेटा ही माना। और सचमुच में इन्होंने भी अपना दामाद होते हुए भी एक बेटे का फर्ज अता किया और वो भी उनको बहुत प्यार करती थी। तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन होना चाहिए। हम हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि क्या हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर को पसंद है। तो अगर हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद है तो हमारा परमेश्वर कभी भी हमें बेड पर 1 साल 2 साल नहीं डालेगा।
तो उससे पहले ही हमारा परमेश्वर हमें उठा लेगा। तो अगर कभी हम बीमार भी होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ या 2 मंथ, और उसी एक समय के बीच में जो थोड़ा सा समय परमेश्वर बेड पर अपने इंसान को अगर डालेगा तो उसके लिए कोई अच्छा इंसान भी तैयार करेगा जो उसकी सेवा टहल कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा बाइबल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि परमेश्वर ने मरने से पहले कुछ समय के लिए बेड पर डाला और खुदा ने उनका इंतज़ाम भी किया, खुदा ने उनके लिए भविष्यवाणियाँ भी की हैं। तो हमारा जो जीवन है, हम रूह जिस्म जान से परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को अर्पण करें। और अगर हम इस तरह से अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में अर्पण करेंगे तो खुदा हमेशा हमें तंदुरुस्त रखेगा। खुदा हमारे सब ज़रूरतों को पूरा करता है। तो जब हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलना शुरू करते हैं तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी बात हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर खुद ही हमारी ज़रूरतों को हमारे मांगने से पहले ही पूरा कर देता है। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि परमेश्वर जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। वो हमेशा हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो ऐसे ही जैसे पास्टर विनोद कनौजिया जी की डेथ हुई है, ऐसे ही बहुत से सेवक हैं जिनकी डेथ हुई है कि बस थोड़ी देर के लिए ही, बस जैसे ही हॉस्पिटल लेकर गए तो डेथ होगी, यानी कि प्रचार करते करते ही लोगों की डेथ हुई है। तो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए। जो यही हमारा जो जीवन है, यही हमारी एक आत्मिक सेवा होती है जो कि हम खुदा की हजूरी में करते हैं, और खुदा को हमारी ये पसंद आने वाली सेवा होती है। खुदा की मर्ज़ी को हमेशा हम पूरा करते रहें, और जब हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते रहेंगे तो हमें कभी भी चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें हाय हाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ज़्यादा देर बीमार नहीं होएंगे। परमेश्वर हमारी मदद करेगा क्योंकि वह हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया के नाम से जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हमको हमारे जीवन में आगे लेकर जाएगा, और हमें परमेश्वर स्वर्ग की भी और दुनिया की भी सारी बरकतें हमारा जीवित परमेश्वर हमें देगा। हमें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो स्वर्ग का भंडार है वो बहुत ही बड़ा भंडार है। वो भंडार कभी ना खाली होने वाला भंडार है, और इसीलिए अपने रूह जिस्म जान को खुदा के लिए दे दीजिए, ताकि आपका जीवित परमेश्वर, अगर आप उसको सच्चे दिल से मानते हैं तो खुदा आपको हमेशा बॉडी से भी तंदुरुस्त रहेगा, और बॉडी से तंदुरुस्त रखेगा, और आपकी हर जो ज़रूरत है उसको भी पूरा करेगा। आपके बीवी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपके जितने भी घर के सदस्य हैं उसी तरह से जो भी एक एक सदस्य की हर ज़रूरत को वो पूरा करेगा। आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होएगी। तो आप हमेशा अपने आप को वचन में बना के रखें। जब आप अपने आप को वचन में बना के रखेंगे तो आपका जो बलिदान है वो परमेश्वर की हजूरी में पसंद आने वाला बलिदान होगा। तो परमेश्वर आपको हमेशा पसंद करेगा, आपकी सब ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, कभी भी किसी बात की आपको घटी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिले तो आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमेशा आपको
सबसे पहले मिले और आपको परमेश्वर स्वर्ग की और दुनिया की सभी आशीषें दे। तो खुदा आप सबको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह की।